Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video I will be telling you some important questions of company law unit 2. और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। So the first question is, what is the memorandum of association? Explain the law related to alteration of objects clause. तो यहाँ पे सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझाना, फिर डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेज है ना, जैसे नेम क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, तो उसमें आपको स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात पूछी गई है तो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में लिखना है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर, अगेन टैबुलर फॉर्म में 6 to 8 पॉइंट्स लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। Then next, what is the doctrine of indoor management? Discuss the exceptions to the doctrine of indoor management. सबसे पहले आपको इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्रिन क्या है वो समझाना है, फिर उसके बाद उसके एक्सेप्शंस लिखने हैं। एक्सेप्शंस लिखो तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल भी कोट करते हुए चलना, तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are switched equity shares? Discuss the provisions regarding issue of switched इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, फिर उसके बाद उसके प्रोविजंस बताने हैं, जब इशू करते हैं टाइम वाले क्या प्रोविजंस होते हैं। देन नेक्स्ट, what do you mean by forfeiture of shares? Explain the requirement of a valid forfeiture of a share by a company. Discuss its effect. Forfeiture of share पे आपका जरूर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो forfeiture of share वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। इधर आपसे पूछा गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड forfeiture of shares by a company लिखना है, तो वो जो रूल होते हैं ना रिगार्डिंग forfeiture of share वो लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आ जाती है आपकी इस वाले टॉपिक से कि एक forfeiture ऑफ शेयर और सरेंडर ऑफ शेयर, इसका क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ अ कंपनी टू ऑल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? मतलब क्या लिमिट्स हैं कंपनी की टू ऑल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इधर सबसे पहले आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समझा देना, उसके क्या कंटेंट्स होते हैं थोड़े से वो लिख देना, फिर उसके बाद आप लिखना कि कंपनी की एक क्या लिमिट्स हैं कि वो किस हद तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकती है, किस बेसिस पे कर सकती है, ठीक है, उसकी क्या राइट्स हैं। देन नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड अब्रिज प्रोस्पेक्टस। ये जो है ना प्रोस्पेक्टस वाला पार्ट, इसमें आपका मोस्टली शॉर्ट नोट ही आता है, तो व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट, फिर ये जो उसके दो टाइप्स है ना, शेल्फ और अब्रिज प्रोस्पेक्टस, ये करके जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देन नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द बायबैक ऑफ शेयर? ब्रीफली स्टेट द प्रोविजंस ऑफ अ कंपनी विद रिगार्डिंग टू द बायबैक ऑफ शेयर। तो इधर सबसे पहले हमको समझाना है कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, देन उसके बाद जो वेरियस प्रोविजंस हैं बायबैक ऑफ शेयर, या फिर कंडीशंस बोल सकते हो कि कंडीशंस टू बी फुलफिल बिफोर बायबैक ऑफ शेयर, या फिर जो बायबैक ऑफ शेयर है वो किससे होता है, और फिर आप ये भी लिख सकते हो कि सोर्सेज ऑफ बायबैक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एज अ प्रोविजन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी वो लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट द कंपनी to an allotee who has bought shares on the basis of misleading prospectus। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सबसे पहले समझाना है कि एक मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस क्या होती है, फिर उसके बाद कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं टू एन अलॉटी जो अगेंस्ट कंपनी है वो लिखनी है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये यूजुअली इतना डायरेक्ट नहीं आता है, स्टेटमेंट टाइप में आता है, जैसे ऐसे कुछ आता है कि पी अप्लाइड फॉर 200 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग अनट्रू स्टेटमेंट। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर ही डिस्कवर अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू द पी अगेंस्ट द कंपनी। तो ऐसे ही आता है, आपको पता तो चल रहा है ना कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, आपको रेमेडीज लिखनी है एक मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस की। तो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस क्या होती है, उसके लिए रेमेडीज क्या अवेलेबल होती हैं, ये अच्छे से करके जाना। आपको स्टेटमेंट कोई भी आंसर तो आपका सही में ही रहना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बोनस शेयर? एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ अ कंपनी ऑन इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अगेन यहाँ पे आपको बोनस शेयर समझाना है, फिर कौन कौन से बेसिस होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जब बोनस शेयर एक कंपनी इशू करती है, वो आपको इधर लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ अ कंपनी एक्ट रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट। जब विद इन द सेम स्टेट हमें अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो क्या प्रोविजंस होते हैं वो लिखने हैं। देखो, एक तो होता है विद इन द सेम स्टेट, एक होता है दूसरी स्टेट में अगर हमें ट्रांसफर करना है। तो इन दोनों के अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ पे आपसे विद इन द स्टेट पूछा तो आपको विद इन द स्टेट का ही लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले आपको समझाना है कि अल्ट्रा वायर्स क्या होता है। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वायर्स मीन्स पावर, है ना। तो पहले अल्ट्रा वायर्स समझाना है, फिर उसके बाद जो इफेक्ट्स होते हैं ना ऑफ सर्टेन, ये वाली जो ट्रांजैक्शन होती हैं अल्ट्रा वायर्स, वो समझाना है। ठीक है, जैसे एक होता है हमारा इंजक्शन, है ना। फिर एक होता है हमारा ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। फिर फिर एक होता है हमारा अल्ट्रा वायर्स टॉर्ट्स, है ना। तो ऐसे ही होता है एक अल्ट्रा वायर्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं ना ऑफ सच ट्रांजैक्शंस, आपको वो लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी का डिफरेंस लिखना है आपको। यहाँ पे आप टैबुलर फॉर्म पे लिख सकते हो या फिर आप इसको पैराग्राफ फॉर्म पे भी लिख सकते हो। लेकिन आपका जब भी डिफरेंस आए तो आप ट्राई करो कि टैबुलर फॉर्म में से प्रेजेंट करो, क्योंकि वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होता है और काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द पर्पसेस फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मे बी यूज्ड एज पर द कंपनी एक्ट। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना, वो किस किस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है वो पर्पसेस आपको लिखने हैं और हर एक पर्पस को समझा देना है। तो ये सब समझाने से पहले आप समझाना है कि एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, फिर उसके बाद उसके पर्पसेस पर आना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ अ कंपनी रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। तो यहाँ पे आपको पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या होते हैं वो समझा देना, फिर उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर वो समझा देना। देन नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। इस पे आपका नोट ही आता है ज़्यादातर, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वाला क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये एक नया टॉपिक है, तो नया टॉपिक को पूछने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के जाओ ताकि आप एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स का ही लिख पाओ। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।